हेलो दोस्तों, मेरा नाम है मयंक और आज की इस क्लास में हम डिस्कस करने वाले हैं मेंस्ट्रुएशन के टॉपिक्स। मेंस्ट्रुएशन के अंदर जो मुख्य रूप से टॉपिक्स हैं उनके बारे में पहले हम समझ लेते हैं कौन कौन से टॉपिक्स होते हैं। मेंस्ट्रुएशन को आप दो पार्ट्स में डिवाइड कर लीजिए, एक आपका 2D होता है और एक आपका 3D होता है। 2D के जो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हैं मैं उनके नाम यहाँ पर लिखता हूँ, आप थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। और ये जरूर ध्यान रखें, कोई अगर स्टूडेंट ऐसा है जो एडवांस पढ़ रहा है तो वो इस वीडियो को देखेगा तो शायद उसको बेसिक चीज़ें लगेगी, बट पूरी तरह से ये जो वीडियो है ये बेसिक स्टूडेंट्स के लिए है जो अभी तैयारी स्टार्ट कर रहे हैं या बेसिक अवेयरनेस भी उनके अंदर थोड़ी कम है, तो उनके लिए है। तो वो इसको ज़्यादा समय दें, वो इसको ज़्यादा समझने का प्रयास करें, क्योंकि जो मैं समझाने का कोशिश कर रहा हूँ अगर वो आपको समझ में आ गया तो क्वेश्चंस के अंदर हूबहू वही चीज़ें आती है और आप क्वेश्चंस को आसानी से पढ़ के सॉल्व कर सकते हैं। तो 2D के अंदर जो टॉपिक्स आते हैं उसके अंदर एक स्क्वायर आता है, रेक्टेंगल आता है, सर्कल है और ट्राइंगल है। वैसे तो 2D में और भी चीज़ें हैं बट ये मोस्टली जो है एग्जाम्स के अंदर आते हैं। अब अगर आप स्क्वायर को इंडिविजुअल देखेंगे ना तो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग क्वेश्चंस नहीं बनते हैं, ना ही रेक्टेंगल पे और ना ही ट्राइंगल पे। मोस्टली आप देखेंगे कि अगर इनके ऊपर इंडिविजुअल क्वेश्चंस बन रहे हो, अगर स्क्वायर पर, रेक्टेंगल पर, सर्कल पर या ट्राइंगल पे, तो आपको अक्सर दिखेगा कि क्वेश्चन बहुत बेसिक टाइप के होंगे, लेकिन उनको भी थोड़ा सा एक स्टेप एडवांस किया जा सकता है या दो स्टेप एडवांस किया जा सकता है। कैसे किया जा सकता है वो मैं अभी आपको बताऊंगा। 3D में हम आगे चल के डिस्कस करेंगे, बट थोड़ा सा 3D का भी आपको इम्पोर्टेंट टॉपिक्स बता देता हूँ। ये 3D में जो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हैं वो कौन कौन से होते हैं। एक आपका क्यूब मिलता है, क्यूबॉइड मिलता है, ठीक है। आपके पास सिलेंडर मिलता है, सिलेंडर के बाद आपके पास कोन मिलता है, प्रिज्म मिलता है। तो इनसे संबंधित क्वेश्चंस बनते हैं। बाकी और भी हैं जिनको हम फर्दर डिस्कस करेंगे। पहले इन टॉपिक्स को डिस्कस कर लें, इनसे संबंधित होने वाले क्वेश्चंस को डिस्कस कर लें, फिर हम आगे चल के बाकी चीज़ों का एडवांस वर्जन। ठीक है, तो अगर हम बात करते हैं 2D का इंडिविजुअल पोर्शन जो स्क्वायर है उसमें कैसे कैसे क्वेश्चंस बनते हैं, रेक्टेंगल में कैसे बनते हैं, सर्कल में कैसे बनते हैं और ट्राइंगल में कैसे बनते हैं। तो इनके लिए आपको मैं कुछ फॉर्मूले भी लिखवाऊंगा, वो भी आप याद रखिएगा, और कुछ डायरेक्ट फॉर्मूले ही बताऊंगा जो क्वेश्चंस के अंदर वैल्यूज दी गई है उनके आधार पर करने वाले, तो उनको भी आप याद रखेंगे तो क्वेश्चन जल्दी हो जाते हैं। एडवांस क्वेश्चन कैसे बनते हैं इनके ऊपर थोड़ा सा ये आपको समझना पड़ेगा। एडवांस के अंदर मान लीजिए स्क्वायर है, ठीक है, और स्क्वायर के साथ सर्कल को मिला दिया जाए। ऐसे ही रेक्टेंगल है, रेक्टेंगल के साथ सर्कल को मिला दिया जाए। ठीक है, तो मतलब कहने का ये है कि दो चीजों को मिला दिया जाए तो ऐसे आपके एडवांस क्वेश्चंस बन जाते हैं। ट्राइंगल है, ट्राइंगल के साथ सर्कल को मिला दिया जाए, ठीक है, या फिर ट्राइंगल को स्क्वायर के साथ या रेक्टेंगल के साथ मिला दिया जाए। तो इस तरीके के क्वेश्चन लिटिल एडवांस होते हैं, बहुत एडवांस नहीं होते हैं बट थोड़ा एडवांस हो जाते हैं और वहां पर थोड़ा सा आपको वर्कआउट करना पड़ता है। चलिए खैर देखते हैं। सबसे पहले टॉपिक अगर हम लेकर चलते हैं तो टॉपिक है हमारा स्क्वायर का। तो आपको ये समझना है कि मेंस्ट्रुएशन के अंदर यहाँ पर स्क्वायर में सबसे बेसिक लेवल की बातें कि क्या क्या निकालने के लिए कहा जा सकता है। तो सबसे पहले लेवल पे स्क्वायर का एरिया, स्क्वायर का पेरीमीटर और स्क्वायर का डायमीटर, ये सबसे बेसिक बातें हैं। और मुझे उम्मीद है कि मैं जब यहाँ पे लिख रहा हूँ तो आपके दिमाग में आ चुका होगा कि एरिया कैसे निकलता है, पेरीमीटर और डायगोनल कैसे निकलता है। सबसे पहले हम जान लेते हैं कि स्क्वायर की चारों साइड्स जो होती है ना वो बराबर होती है। स्क्वायर की खूबी क्या है, चारों एंगल्स 90 डिग्री के होते हैं, ठीक है, और चारों साइड जो होती हैं वो बराबर होती है। मतलब ये ए है, ये ए है, ये है, ये है। तो साइड्स जो होती है ना
वो इक्वल होती है, साइड्स आर इक्वल। तो स्क्वायर की विशेषता ये है कि स्क्वायर के चारों साइड्स रहते हैं वो बराबर होते हैं, मतलब ये ए है तो ये भी ए है, ये ए है तो ये भी। अब एरिया के लिए क्या किया जाता है, एरिया के लिए आप कर सकते हैं साइड इंटू साइड। एरिया निकलता है साइड इंटू साइड से, या फिर एक और फॉर्मूले के तौर पे साइड का स्क्वायर कर दीजिए। तो कुछ लोगों को पता होता है साइड इंटू साइड है और कुछ को पता है साइड स्क्वायर है, दोनों एक ही बात। पेरीमीटर अगर आपको निकालना हो तो पेरीमीटर के लिए 4 इंटू साइड किया जाता है। तो साइड को 4 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, स्क्वायर का पेरीमीटर आ जाता है। डायगोनल के लिए क्या करते हैं, डायगोनल के लिए आप देखिए s√2। अब आप यहाँ पर डायगोनल को समझने की कोशिश करिए। डायगोनल है क्या, एक कोने से दूसरा कोना, ठीक है। अब यहाँ से यहाँ, अब आप देखिए कि स्क्वायर के बीच में अगर डायगोनल बना दिया जाए तो ये आपके दो ट्राइंगल बन जाते हैं। और ट्राइंगल के केस में इसको, ये आपका 90 डिग्री बन जाता है, ये h हो गया, ये p हो गया, ये। अब आपको h निकालना है, h जो कि d है, d इक्वल्स टू h है। तो यानी h का स्क्वायर इक्वल्स टू p जो है वो a है और b जो है वो भी a है, क्योंकि साइड्स बराबर होती है। तो 2a स्क्वायर हो गया, और यहाँ पर ये h जो है वो d स्क्वायर हो गया। तो d क्या हो गया, स्क्वायर रूट में 2a स्क्वायर हो गया। तो a आपका बाहर आ जाता है, तो a√2 हो गया, और a हमारा क्या था, a हमारा साइड। तो इसीलिए हमने लिखा s√। तो आपको बस इतना ही याद रखना है कि डायगोनल के लिए s√2 का इस्तेमाल किया जाता है। अब आइए थोड़ा सा आपको इनसे बनने वाले सवाल जो थोड़ा सा एडवांस क्वेश्चंस में हो जाते हैं, इससे ऊपर की ओर वो देखते हैं। तो ये आपको समझ में आ गया कि किसी स्क्वायर फील्ड, स्क्वायर लैंड, स्क्वायर का अगर साइड दिया गया तो एरिया कैसे निकलेगा, पेरीमीटर कैसे निकलेगा, और डायगोनल कैसे। और जाहिर सी बात है कि इतना आसान क्वेश्चन तो एग्जाम में नहीं ही पूछेगा। तो क्वेश्चंस के पैटर्न इसी के अंदर थोड़ा कैसे बनाया जाता है आप समझिए। कि क्वेश्चन के अंदर आपके पास एरिया गिवन है, एरिया इज गिवन, ठीक है। अब एरिया गिवन है तो क्या क्या निकालने को कह सकता है, सब कुछ निकलवा सकता है आपसे, ठीक है। सब कुछ निकलवा सकता है। एरिया है तो आप साइड निकाल सकते हैं, एरिया है तो आप पेरीमीटर निकाल सकते हैं, ठीक है। और एरिया है तो आप डायगोनल भी निकाल सकते हैं, ठीक है। अब आपको पता है कि पेरीमीटर जो है 4 इंटू साइड है, तो पहले आपको साइड चाहिए। तो साइड निकालने के लिए हम क्या कर सकते हैं, साइड निकालने के लिए आपको एरिया पता है क्या होता है, एरिया इक्वल्स टू एस का स्क्वायर। तो साइड क्या हो गया, रूट का एरिया, ठीक है। तो एरिया का स्क्वायर रूट निकाल लीजिए, साइड आ जाएगा। अब यहाँ पे आपको अगर कह दे डायरेक्ट कि एरिया आपको गिवन है और पेरीमीटर निकालना है, तो आपके दिमाग में सीधी सी बात आएगी साइड निकालना है। पहले आप साइड निकालेंगे, फिर उसको मल्टीप्लाई करेंगे। एक स्टूडेंट क्या करेगा, वो लिखेगा 4 इंटू रूट एरिया। बात एक ही है, बस प्रेजेंस ऑफ माइंड। पहले आप इसको सॉल्व करके निकालोगे, फिर उसको यहाँ पे रखोगे, वो क्या करेगा, वो डायरेक्ट यहीं पे इसको रख देगा। तो एरिया गिवन है तो आपका 4 इंटू अंडर रूट एरिया आप लगा सकते हैं। अगर आपको याद रहे तो आप इसको यूज करें। अब आप समझिए कि आपको डायगोनल निकालना है, तो डायगोनल के लिए आपको s√2 यूज किया जाता है, साइड तो है नहीं, एरिया गिवन है। अब s निकालने के लिए आपको हमने बताया अंडर रूट एरिया है, ठीक है, इनटू में √2 है। तो आपको करना क्या है, एरिया का स्क्वायर रूट निकाल दीजिए और √2 से उसको मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो आपको डायगोनल निकल आता है। और इन सब का जो सबसे बेसिक पहलू है, आप पहले एरिया साइड निकाल लीजिए और उस साइड को निकाल करके पेरीमीटर निकाल लीजिए, डायगोनल निकाल लीजिए। जो भी आपको याद रहे उस पैटर्न को आप यूज कर सकते हैं। तो ठीक है दोस्तों, एरिया जब गिवन होगा तो आपसे साइड निकालने को कहेगा। साइड तो कहेगा ही नहीं निकालने को, क्योंकि वो आप निकाल ही देंगे।
वो पेरीमीटर निकालने के लिए कहेगा, ताकि आप थोड़ी देर के लिए साइड के लिए भी परेशान रहें, या कुछ ऐसे बच्चे जिनको इसके बारे में जानकारी नहीं है वो भी ढूंढने की साइड कैसे निकलेगा, साइड आएगा तब। और एक बच्चा ढूंढ रहा है और एक बच्चा सीधा एरिया का स्क्वायर रूट मार करके 4 से मल्टीप्लाई कर, ऐसे ही डायगोनल के लिए वो सीधा एरिया का स्क्वायर रूट निकाल के √2 से मल्टीप्लाई कर। आई बात समझ में? उम्मीद कर रहा हूं इतनी बात समझ में आई। अब आइए दूसरे पैटर्न का क्वेश्चन एग्जामिनर इसी फॉर्मूले के आधार पर कैसे बना सकता है। तो अब आपके पास है पेरीमीटर इज गिवन, पेरीमीटर इज गिवन। अगर सवाल में पेरीमीटर दिया है स्क्वायर का पेरीमीटर, तो पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर, अभी स्क्वायर पढ़ा रहा हूं तो स्क्वायर ही है, पेरीमीटर इज गिवन, तो आपको निकालने को क्या कह सकता है? जब आपके पास पेरीमीटर है तो आप साइड निकाल सकते हैं, ठीक है, पेरीमीटर तो है ही, एरिया निकाल सकते हैं, ठीक है, और डायगोनल निकाल सकते हैं। तो अगर पेरीमीटर दे दे और कहे कि साइड निकालो, एरिया निकालो, डायगोनल निकालो, तो आपको पता है कि पेरीमीटर जो होता है वो 4 इंटू साइड होता है, ठीक है, पेरीमीटर जो होता है 4 इंटू साइड होता है। तो साइड क्या हो गया? पेरीमीटर अपॉन 4। अब इसी को इस्तेमाल करके, वो साइड तो निकलवाएगा नहीं, वो पेरीमीटर देके कहेगा एरिया निकालो। अब एरिया के लिए आपको चाहिए साइड का स्क्वायर, साइड का स्क्वायर। अब पहले आप साइड निकालो, पेरीमीटर को 4 से डिवाइड करके फिर उसका स्क्वायर कर दो, या फिर पेरीमीटर अपॉन 4 का होल स्क्वायर कर दो, पेरीमीटर अपॉन 4 का होल स्क्वायर कर दो, ऐसे, ठीक है जी। बात एक ही है, बस ये है कि आप पहले साइड निकालोगे फिर उसमें रखोगे, यहाँ आपको अगर याद रह जाए तो सीधा पेरीमीटर को 4 से डिवाइड करके उसका स्क्वायर कर दीजिए, आंसर आ जाएगा। अब आपको डायगोनल निकालना है। डायगोनल के लिए क्या करते हैं हम लोग? s√2 यानी कि साइड √2 करते हैं। अब साइड आपने निकाला, साइड कैसे निकाल सकते हैं आप? पेरीमीटर अपॉन 4, पेरीमीटर अपॉन 4 और इनटू में √2, तो आप इसका भी इस्तेमाल कर सकते हैं। आपको ध्यान रखना है कि अगर क्वेश्चन के अंदर पेरीमीटर गिवन है तो पेरीमीटर से आप साइड कैसे निकालेंगे? पेरीमीटर अपॉन 4 कर देंगे। एरिया कैसे निकालेंगे? पेरीमीटर अपॉन 4 का होल स्क्वायर कर देंगे। डायगोनल कैसे निकालेंगे? पेरीमीटर अपॉन 4 इंटू √2 कर देंगे। आई बात समझ में? तो साइड दिया है तो आपको एरिया निकालना आ गया, पेरीमीटर निकालना आ गया, डायगोनल निकालना आ गया। एरिया दिया है तो आपको निकालना आ गया। अब एरिया के बाद आपको पेरीमीटर दिया है तो भी आपको बाकी की चीजें निकालनी आ गई। अब अगला जो कंसेप्ट है वो है कि डायगोनल इज गिवन। क्वेश्चन में डायगोनल इज गिवन, क्वेश्चन में डायगोनल इज गिवन, ठीक है। अब डायगोनल गिवन है तो क्या निकालने को कह सकता है आपसे? डायगोनल गिवन है तो आप पहले साइड निकालिए। साइड क्या होगा? फाइंड साइड, ठीक है, फाइंड एरिया, फाइंड एरिया और फाइंड पेरीमीटर। और कोई भी अगर ये सोच रहा हो कि सर इससे अच्छा तो हम फटाफट निकाल देंगे, ज्यादा नहीं हार्ड है, आसान है, लेकिन जब क्वेश्चंस आते हैं और जब वो थोड़ा सा लैंग्वेज उसका हल्का फुल्का घूमा रहता है ना, तब आपको अगर ये सब चीजें जल्दी समझ में आ जाए तो आपका काम बन जाता है। तो अब साइड निकालना है, तो अब आपको पता है कि डायगोनल जो होता है वो क्या होता है? s√2 यानी कि साइड √2 होता है। अब साइड निकालना है तो क्या करोगे? यहीं से बन जाएगा डायगोनल अपॉन √2, डायगोनल अपॉन √2। एरिया निकालना है तो आपको क्या करना है? साइड का स्क्वायर करना है। अब क्या हो गया? या फिर आप डायगोनल अपॉन √2 का स्क्वायर, कोई दिक्कत तो नहीं है, डायगोनल अपॉन √2 का स्क्वायर करेंगे। अब पेरीमीटर निकालना है तो आपको क्या करना है? पेरीमीटर 4 इंटू साइड होता है, साइड अगर आपने निकाल लिया तो साइड से मल्टीप्लाई कर दीजिए, और नहीं तो याद रहे तो साइड आपका d अपॉन √2, तो 4 इंटू डी अपॉन √2 किया जा सकता है। तो ऐसे आप क्या कर सकते हैं? डायगोनल भी निकाल सकते हैं। तो आपको समझ में आया कि सबसे पहले आपको
साइड दिया है तो एरिया कैसे निकलेगा, पेरीमीटर कैसे निकलेगा, डायगोनल कैसे निकलेगा। एरिया दिया है तो आपका साइड कैसे निकलेगा, पेरीमीटर कैसे निकलेगा, डायगोनल कैसे निकलेगा। पेरीमीटर अगर आपको दिया गया है तो आपका साइड कैसे निकलेगा, एरिया कैसे निकलेगा और डायगोनल कैसे निकलेगा। और डायगोनल अगर आपको दिया गया है तो साइड कैसे निकलेगा, एरिया कैसे निकलेगा और पेरीमीटर कैसे निकलेगा। तो ये पूरा का पूरा जो है सबसे बेसिक पोर्शन जो है ये आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो इस तरीके के क्वेश्चंस के लिए आपको पीडीएफ प्रोवाइड कर दिया जाएगा। वेबसाइट का लिंक है, वहां पे आप प्रैक्टिस के लिए जा सकते हैं और सिर्फ इसी पर आधारित आपको क्वेश्चंस मिल जाएंगे। लैंग्वेज के आधार पे पहले आप उनको लगाइए, मैं आपको फिर इन पर क्वेश्चंस मिक्स पैटर्न पे कराऊंगा ताकि आप पकड़ पाए कि क्या क्वेश्चन कहाँ से उठाना है। अब ये बातें इतनी आपको याद रखनी है। ठीक है जी, आगे बढ़ते हैं। आगे देखिए, अब अगर हम अगले टाइप के क्वेश्चंस की बात करते हैं तो कुछ क्वेश्चंस अब इनमें एक लेवल बढ़ा दिया जाए। मान लीजिए एक स्क्वायर फील्ड है, ठीक है, एक स्क्वायर फील्ड है। इस स्क्वायर फील्ड के ये यहाँ पे स्क्वायर फील्ड ये रहा, ये फील्ड है और इसके बाहर ये एक पेडेस्ट्रियल है। ठीक है ना जी, ये एक पेडेस्ट्रियल है। तो ये फील्ड है और ये पेडेस्ट्रियल है। कुछ लोगों को समझ में आ गया होगा कि क्वेश्चन क्या है। तो अगर मैं कहूं कि यहाँ पर फील्ड का जो साइड है ना, फील्ड का साइड वो ए है और यहाँ पे ये जो पेडेस्ट्रियल है ना, ये पेडेस्ट्रियल जो बाहर इसके पेडेस्ट्रियल बना हुआ है, ये पेडेस्ट्रियल जो है इसका जो साइड है ना, मतलब इसका ये जो गैप है, चौड़ाई जो है, ये आपका बी है। ठीक है, यूनिट है, बी यूनिट है। अब वो क्या कहता है कि फाइंड एरिया ऑफ पेडेस्ट्रियल। अब आपको इस पेडेस्ट्रियल का एरिया निकालना है। तो इसके लिए आपको करना क्या होता है, पहले आप समझिए। फाइंड एरिया ऑफ आउटर पोर्शन, फाइंड एरिया ऑफ आउटर पोर्शन, और एक करना होता है फाइंड एरिया ऑफ इनर पोर्शन, इनर पोर्शन, और आउटर में से इनर को माइनस कर दी। ठीक है, तो ये क्या हो जाता है, एरिया ऑफ पेडेस्ट्रियल, एरिया ऑफ पेडेस्ट्रियल। अब ये बात तो समझ में आ गई, लेकिन यहां पर आप देखिए ये ए दिया हुआ है, ये सारे ए हैं, लेकिन ये नहीं दिया गया है हमको, ये नहीं दिया गया है। ठीक है, ये नहीं दिया गया है। तो आपको क्या करना है, आपको ये करना है कि ये जो बाहर वाला हिस्सा है ना, ए प्लस बी यानी दो बार कर देना है। आप देखो इसकी जो चौड़ाई है वो ये इधर से है और ये इधर से है, तो ये इधर से भी बी है और इधर से भी बी है, तो दो बी जुड़ जाएगा। यानी कि बाहर वाला जो साइड है वो ए प्लस टू बी हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि साइड तो चाहिए ना एरिया निकालने के लिए। एरिया ऑफ आउटर पोर्शन क्या हो जाएगा, ए प्लस टू बी का स्क्वायर, और एरिया ऑफ इनर पोर्शन क्या हो जाएगा, ए का स्क्वायर। अब ये दोनों को माइनस कर देंगे, ए प्लस टू बी का स्क्वायर माइनस का ए स्क्वायर। तो कहने का मतलब ये है कि बाहर वाले को, अगर बाहर वाले का साइड हमको निकालना है, अंदर वाले का दिया गया है, तो आपको अंदर वाले की एक साइड में बाहर वाला जो चौड़ाई है ना वो दो बार ऐड करना पड़ता है। उसका मैंने यहाँ पे कारण बता दिया। और अगर यही चीज बाहर का दिया गया हो, मान लो बाहर का दिया गया हो और अंदर की ये लंबाई हमको निकालनी है, तो वही बाहर वाले में से ये जो चौड़ाई है ये दो बार हमको माइनस करना।
तो ये बात आपको ध्यान रखना है। तो इसके आधार पर आपसे इसका एरिया निकालने को कह सकता है या फिर इसका एरिया निकालने को कह सकता है। इसी के आधार पे आपसे वो क्या कह सकता है कि इसका पेरीमीटर निकालो, अंदर वाले का पेरीमीटर निकालो या फिर बाहर वाले का पेरीमीटर निकालो। तो ये आपको पता चल ही गया कि पेरीमीटर कैसे निकाला जाता है। तो एक क्वेश्चन आपका इस पैटर्न पे बनता है, आप इस पैटर्न को याद रखिए। क्वेश्चंस किया जाता है, क्वेश्चंस करने से पहले आपको सारा कंसेप्ट अगर पता है कि कैसा कैसा क्वेश्चन बनता है, तो आपके सामने जब क्वेश्चन आएगा तो आप उसको जल्दी अटेम्प्ट कर पाएंगे। इसलिए मैं क्वेश्चन कराने से पहले उस चैप्टर के जो कंसेप्ट्स हैं या जिन पर क्वेश्चन तैयार किए जाते हैं, मैं चाहता हूँ वो आपके दिमाग में एकदम से जगह बना ले और वो क्वेश्चन आते ही आप क्वेश्चन को पकड़ लेंगे। अच्छे, तो वो वाला क्वेश्चन है, इसको ऐसे करना है। चलिए अगले टाइप का क्वेश्चन अगर हम देखें तो अगले टाइप का क्वेश्चन कैसे बनता है। एक ही स्क्वायर फील्ड है, मान लीजिए एक स्क्वायर कमरा है, ठीक है, आपके घर में कमरे होंगे। इसका मान लीजिए चौड़ाई जो है, मतलब इसका जो साइड है वो 10 बाई 10 का है ना, 10 बाई 10 का है। अब इसके अंदर टाइल्स लगनी, इसके अंदर टाइल्स लगनी है 2 बाई 2 की। आपके घर में देखिएगा पूरा कमरा है और कमरे के अंदर 2 बाई 2 की टाइल्स लगनी है। तो आपसे एग्जामिनर ये पूछता है कि नंबर ऑफ टाइल्स कितनी लगी, कमरे में नंबर ऑफ टाइल्स कितनी लगी। तो देखिए जब अंदर का काम हो रहा हो, अंदर इस लाइन के अंदर काम जब भी हो रहा हो, इसके अंदर ये, तो इस केस में आपको जरूरत पड़ती है एरिया, ठीक है। तो क्या होता है, नंबर ऑफ टाइल्स अगर आपको निकालनी है तो आपको लिखना है एरिया ऑफ रूम, है ना, जिस चीज पे भी आप टाइल्स लगा रहे हैं, एरिया ऑफ रूम अपॉन एरिया ऑफ टाइल, ये आपको लगा देना है। तो एरिया ऑफ रूम आपका क्या हो जाएगा, 10 इंटू 10, साइड का स्क्वायर होता है, और एक टाइल की 2 इंटू 2 है, ठीक है। तो ये नंबर ऑफ टाइल्स रिक्वायर्ड, ठीक है। अब रही बात, इसी में एक क्वेश्चन और पूछ देता है, कॉस्ट फॉर प्लेसिंग टाइल। तो यहां पर क्या होता है, वन टाइल कॉस्ट इज गिवन, एक टाइल की कॉस्ट गिवन होती है, ठीक है। तो नंबर ऑफ टाइल्स के साथ इसको मल्टीप्लाई कर दिया, नंबर ऑफ टाइल्स इनटू कॉस्ट ऑफ वन टाइल, ठीक है, एक टाइल की कीमत तो टोटल कॉस्ट आई, ठीक है। तो ये बात आपको ध्यान रखना है। इस पैटर्न पे अगर क्वेश्चंस बनते हैं तो आप उन क्वेश्चंस को करेंगे और करके देखिए, आपसे क्वेश्चंस हो जाएंगे। ये फॉर्मूले और ये बेसिक चीजें याद रखिए। अगली वीडियो जैसे ही मैं लाऊंगा उसमें सिर्फ इन पर आधारित क्वेश्चंस करवाऊंगा, ठीक है। और भी आएंगे क्वेश्चंस, और भी पैटर्न्स आते हैं, ठीक है। इसके अंदर इसकी कॉस्ट आ गई, इसमें मिट्टी भरवाने की कॉस्ट आ सकती है, इसकी बाउंड्री बनाने की कॉस्ट आ सकती है, ठीक है। तो बाउंड्री के केस में आपको क्या करना है, पैटर्न सब यही रखे हैं। बाउंड्री के केस में आपको पेरीमीटर पे काम करना है। तो अंदर का हिस्सा एरिया है और बाउंड्री वाला हिस्सा जो है वो आपका पेरीमीटर होता है, ठीक है। तो इससे संबंधित क्वेश्चंस मैं आपको कराऊंगा अगली वीडियो में, उसको जरूर देखें। उससे पहले आप इन बेसिक चीजों को समझें और पीडीएफ्स या बुक्स में जो भी क्वेश्चंस हैं उनको पहले समझ के करने का प्रयास करें। थैंक यू सो मच, मिलता हूं अगली वीडियो में और नए नए क्वेश्चंस के साथ, अलग अलग लैंग्वेज के क्वेश्चंस के साथ। नमस्कार।